जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसका नाम है इकाई अंक। तो इकाई अंक टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट चलते हैं, किन कॉन्सेप्ट या बेसिस पर ये जो चैप्टर है आधारित होता है, उस भी इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैंने ये कुछ चीजें लिखी हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई अंक होता क्या है, इसके बाद मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो जैसे मान लीजिए कोई डिजिट दी गई है 3, 4, 6, 8 और 9। मैं आपसे पूछूं इसमें कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप बताएंगे सर इसमें इकाई अंक 9 है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9406 और मैंने आपसे इसमें पूछा इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बताएंगे जो अंतिम संख्या होती है, किसी भी संख्या की जो अंतिम संख्या होती है, जो लास्ट डिजिट होती है, वही उसकी इकाई अंक होता है। तो इसमें हमारा जो इकाई अंक हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराइए, तो आप बताएंगे 10 आएगा। मैंने पूछा इकाई का अंक क्या है, 0। तो आपने देखा होगा चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें दो संख्याएं आपको मिल रही हैं, एक 5 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है, जितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखी है संख्या, तो आपको पता है, और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 244, तो आपको पता है जब इन संख्या के लास्ट डिजिट का आपस में जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 5 जा 20, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर जो इसकी अंतिम संख्या आएगी, इकाई का अंक जो इसका आएगा, वो क्या आएगा, हमारा 0 होगा। तो हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हम सम्स सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट में जो हमारा इकाई अंक आएगा वह 0 आएगा। तो अब हम जानते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 है, तो इसका कितनी भी बार आप गुणा करें, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, वो सेम संख्या ही प्राप्त हमको होगी। जैसे मान लीजिए आपने 51, 31 या 41 सबका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको सबके अंतिम संख्या में लास्ट का जो डिजिट दिख रहा है, जो इकाई अंक मिल रहा है, वो 1 मिल रहा, और 1 का आप कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका जो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहीं से अगर हम कहें 1 की अगर हम कितनी भी पावर करें, मान लीजिए जैसे लिखा है 2, 4, 5 और यहाँ पर 1 1 1, सॉरी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 4 1 की पावर 999। हमने देखा 1 की पावर कितनी भी मैक्सिमम पावर करें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 541 का मल्टीप्लाई आप 99 टाइम से कर रहे हैं, मतलब इतनी बार आप गुणा करेंगे, फिर भी जो इसका इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 1 ही हमको प्राप्त होगा। तो जैसे अगर हम समझे कि 0, तो 0 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि 0 की अगर मान लीजिए 10 की पावर लिखा हुआ है 9999 लिखा हुआ है, और पूछ ले आपसे इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि 0 की कितनी भी आप पावर करिए, उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट, मान लीजिए जैसे 5 दिया गया है, और 5 की अगर हम कितनी भी पावर करें, कितनी भी मैक्सिमम पावर करें, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो हमको क्या प्राप्त होगा, 5 ही हमको इकाई का अंक प्राप्त होगा। और सेम इसी प्रकार से 6 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट है वो अगर 0, 1, 5 या 6 है, तो उसका कितनी भी पावर हो या कितनी भी टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो, सेम डिजिट ही हमको प्राप्त होगी। मतलब हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 0, 1, 5 एंड 6 ही होगा। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 4 की पावर यदि सम संख्या है तो 6 आता है, 4 की पावर यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 4 आता है। ये कैसे कॉन्सेप्ट बना, तो ये हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 का अगर 4 लिख रहे हैं, 4 की पावर 1 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। 4 का अगर आप 2 टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको पता है जो इसका इकाई अंक आएगा 4 4 जा 16। हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है, तो जब हम 4 4 जा 16 करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम 4 का 3 टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा इसमें भी जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, हमारा इकाई अंक 4 ही हमको प्राप्त होगा। क्योंकि आप 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो हमारा इकाई अंक हमको 4 प्राप्त होगा। अब जब हम 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम से करेंगे, तो जो हमारा इकाई अंक हमको प्राप्त होगा वो हमको 6 प्राप्त होगा। ठीक है,
क्योंकि आप देखिए 4 4 जा 16, यहाँ पर इकाई अंक 6, यहाँ पर भी 4 4 जा 16, यहाँ पर भी इकाई अंक 6, और 6 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई अंक हमको 6 प्राप्त होगा। तो ये आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्यों मैंने लिखा कि 4 की पावर 1 होगा तो 4 होगा, 4 की पावर 2 होगा तो 6 होगा। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब पावर 1 है तो इकाई अंक 4 है, जब पावर यहाँ पर अगर हम कहें पावर 2 है तो इकाई अंक 6 है, जब पावर 3 है तो इकाई अंक 4 है, जब पावर 4 है तो इकाई अंक 6 है, जब पावर फिर 5 करेंगे तो फिर से हमारा इकाई अंक 4 आएगा, जब पावर 4 की पावर 6 फिर करेंगे तो फिर से हमारा इकाई अंक 6 आएगा। मतलब हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पकड़ा कि अगर पावर सम संख्या है तो जो इसका इकाई अंक होगा वह 6 होगा, और यदि पावर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं 9 का कॉन्सेप्ट। सेम इसी प्रकार से हमारा 9 का कॉन्सेप्ट भी चलता है कि अगर 9 का की पावर 1 होगा या 9 का 1 टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे उसका इकाई अंक 9 आएगा। अगर हम 9 का 2 टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से 9 का फिर 3 टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका इकाई अंक 9 आएगा, और जब 9 का 4 टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से उसका जो इकाई अंक आएगा वो हमारा 1 ही प्राप्त होगा। मतलब हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या सीखा, अगर 9 की पावर ऑड नंबर है तो उसका इकाई अंक 9 होगा, 9 की पावर अगर इवन नंबर है मतलब सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने आपको वही बताया है कि 9 की पावर यदि सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा, 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 ही होगा। अब जैसे देखते हैं कि 2 की पावर ये क्या कॉन्सेप्ट कैसे चलते हैं। अगर हमने कहा 2 का अगर 1 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, 2 का अगर 2 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 2 का अगर हम 3 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 2 का अगर हम 4 टाइम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, तो 2 का 4 टाइम से मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक जो है वो हमारा 6 आता है। तो उसी बेसिस पर मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बनाया है, ये भी कॉन्सेप्ट बनाया है, ये भी कॉन्सेप्ट बनाया और ये भी कॉन्सेप्ट बनाया। अब ये कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। और आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ये मैंने कहा 5 और इसकी पावर लिखा है 499, हमने कहा कि इसकी पावर को हमें सॉल्ट करना है, पावर को क्या करना है, छोटी करना है, पावर मैक्सिमम पावर। अब इतने टाइम से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे नहीं हम लोग, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को जब हम सॉल्ट करेंगे तो उसके लिए होता है कि आप लास्ट की 2 संख्या में 4 से भाग करिए। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई भी नंबर 4 से परफेक्टली डिवाइड है या 4 से प्रॉपर तरीके से विभाज्य है तो उसके अंतिम जो 2 अंक होते हैं वो 4 से पूर्णतः क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। तो 99 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 2 जा 8 का रिमाइंडर बचेगा 1, 9 नोट करेंगे और 4 4 जा 16। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हम इसकी पावर में क्या करेंगे, उसको चढ़ा देंगे। जो रिमाइंडर आएगा, जो इसका शेष आएगा वही इसकी पावर में हम पुट कर देंगे। तो देखिए 5 की पावर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 3, और 5 की पावर 3। तो पहली बात तो हमें ये कॉन्सेप्ट ही पता है कि 5 का कितनी भी टाइम हम मल्टीप्लाई करें उसका आंसर तो 5 ही आना है। ये तो डायरेक्ट हम यहीं से लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पावर एक बताना चाहता हूँ कि पावर को हम सॉल्ट कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। एक आध और सवाल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 699 की पावर 455 लिखा है। अब हमने कहा आपसे कि इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यदि 9 की पावर, इसका इकाई अंक देखेंगे, संख्या का इकाई अंक 9 है और 9 की पावर एक ऑड नंबर है। अगर 9 की पावर ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगी तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 4033 की पावर 4 5 और 8। अब हम आपसे पूछ ले कि इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको पावर को सॉल्ट करना है। सबसे मेन हमारा जो काम है वो हमें पावर को सॉल्ट करना है। हमें यहाँ पर इसका इकाई अंक 3 लेना है, यहाँ पर 3 नोट करेंगे। अब इसकी पावर को सॉल्ट करने के लिए लास्ट के 2 अंक में
4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वही हम पावर में क्या करेंगे, रख देंगे। तो जैसे 4 1 जा 4, 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी हमें रिमाइंडर हमारा क्या बचा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो हमारा यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा वो क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम होता है। तो देखिए, जैसे आपको दे देगा, ये सीरीज देगा 3 5 5 8 4 9 मल्टीप्लाई 3 4 6 मल्टीप्लाई 2 4 9, और पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 5 का 9 से मल्टीप्लाई कराना है। 5 9 जा 45, यहाँ से हमको 5 मिला। फिर 6 का 9 से मल्टीप्लाई कराइए, 9 6 जा 54, यानी 4 मिलेगा। तो अब 5 और 4 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या बना देगा, 0, क्योंकि 5 4 जा 20। तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जब पावर अभी घात वाले ही हमने जैसे समझे हैं कि 1 5 7 और 0 की पावर 9 9 9, ये दे दिया गया क्वेश्चन, और हमसे पूछा है इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर 0 की कितनी भी मैक्सिमम पावर क्यों ना हो, उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे और एक क्वेश्चन देखते हैं, 7 8 9 1, और इसकी पावर दी गई है 4 9 9 9। हमसे पूछा गया है इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या कहेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। वो मैंने ये जो लाइन लिखी थी इसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5। आपसे पूछे इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, 1 की पावर 1 है यानी 1, 2 की पावर 2 है यानी 4, 3 की पावर 3 है यानी 9, 4 की पावर 4 है। 4 की पावर सम संख्या है, और 4 की पावर यदि सम संख्या होगी तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और 5 की कितनी भी पावर करें उसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो 9 और 1 10 हटा देंगे, 6 और 4 10 हटा देंगे, यानी जो इकाई अंक आएगा वो हमारा क्या आएगा, 5 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, 1507 की पावर 40 मल्टीप्लाई 1524 की पावर 81, और पूछा गया इसका इकाई अंक ज्ञात करें कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 7 सबसे पहले पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अगर पावर में 4 से पूरा देखिए भाग चला जाएगा। 4 से अगर 40 में डिवाइड करेंगे परफेक्टली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी ये होता है कि 4 से डिवाइड करने पर परफेक्टली डिवाइड हो रहा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा, तो जो आपका जो इकाई अंक लिखा हुआ है उसकी पावर में आप हमेशा 4 पुट करेंगे। जब भी 4 से परफेक्टली जब डिवाइड हो जाए, जब भी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा हो। इसी प्रकार से 4 की पावर 81 है, 81 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी हमने पढ़ा था कि 7 की पावर यदि 4 होगी तो उसका इकाई अंक होता है 1, और 4 की पावर 1 यानी 4, और 4 बन जा 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है 1273 की पावर 542 माइनस 347 की पावर 948, और पूछा गया है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में वो भी लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो उस संख्या की इकाई के अंक में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 3, और यहाँ से जब 42 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 प्राप्त होगा।
माइनस का साइन लगा देंगे, 7 लिखेंगे और 7 की पावर इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे और ये 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। जब 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो इसकी पावर में हम 4 पुट करेंगे। तो अब हम इसका करेंगे तो इसकी पावर करेंगे तो 3 की पावर 2 9 होगा। और यहाँ से अगर हम इकाई अंक निकालेंगे कि 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है 1, जब 9 में से 1 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 999 माइनस 7 की पावर 1999 और पूछा गया इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो उसके इकाई के अंक में पुट करेंगे। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पावर में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 3, क्योंकि 4 2 जाएगा 19 हो जाएगा, 4 4 16, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 3 आएगा। मतलब जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा, वो 3 यहाँ पर हम रख देंगे। इसके बाद हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि 1 की कितनी भी पावर करेंगे उसका इकाई अंक 1 ही होगा। माइनस 7 में फिर से वही करेंगे तो 7 की पावर फिर से क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि आप फिर से लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फिर से 3 बचेगा, तो वही पावर पर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो हमने देखा 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो आंसर जो हमारा बचेगा वो बचेगा 1। तो इस 1 इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया है 55 की पावर 323, 44 की पावर 222 प्लस 392 की पावर 121 प्लस 141 की पावर 999 और पूछा गया है इसका इकाई अंक आप ज्ञात करें। तो 5 की कितनी भी मैक्सिमम पावर करें उसका इकाई अंक 4 होता है। यहाँ पर हमने देखा 4 की पावर सम संख्या है, यदि 4 की पावर सम संख्या होगी तो उसका इकाई अंक 6 होगा। 2 की पावर 121 इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 2 ही हमको प्राप्त होगा। और 1 की कितनी भी मैक्सिमम पावर करें उसका इकाई अंक 1 ही होगा। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 6 और 5 11, 11 और 12, 12 और 2 13, यानी 13 आया। जो हमारा इकाई अंक होगा वो क्या होगा 3 होगा। 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 अप टू डैश फैक्टोरियल 10 की पावर 10 और पूछा गया है इसका इकाई अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टोरियल, इसको हटा देते हैं, कि फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 10 की पावर 10। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। यानी अगर 10 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 9 8 7 6 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1। यानी जो काउंटिंग होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसका इकाई अंक फाइंड करेंगे। तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है, यानी इकाई अंक 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मतलब हो जाएगा 1 और 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 इंटू 1 की पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 3।
फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 4। इसी प्रकार से आप आगे तक करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1 और की पावर 5। तो हम जब देखेंगे फैक्टोरियल 5 को पहले हम समझते हैं, इसको फैक्टोरियल 5 को समझते हैं। तो फैक्टोरियल 5 में जब आप देखेंगे 5 4 जा 20, मतलब यहाँ पर जीरो मिलेगा, और जीरो की जब आप कितनी भी पावर करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो। मतलब फैक्टोरियल 5 में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 6 में भी इसी प्रकार से जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 7 में भी जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 8 में भी हमको जीरो मिलेगा, और फैक्टोरियल 9 में भी जीरो मिलेगा, और फैक्टोरियल 10 में भी इसी प्रकार से जीरो मिलेगा। तो किसी भी संख्या के लास्ट में तो सब जीरो जीरो आ जाएंगे। तो हम पहले देखेंगे उसके पहले क्या कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब फैक्टोरियल के 5 से क्या होगा कि जो इकाई अंक हमको प्राप्त होंगे वो सभी में जीरो होंगे। तो फैक्टोरियल 5 के बाद से तो हमको देखना नहीं है, हमको देखना है 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक क्या इकाई अंक बन रहा। तो 1 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, तो 1 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसको करेंगे 3 2 जा 6, और 6 की पावर 3 लिखा हुआ है, और 6 की कितनी भी पावर करिए उसका इकाई अंक क्या आता है, 6। 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, यानी 4, और 4 की पावर क्या है, सम संख्या है। जब 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक आएगा 6। 6 में हम 4 ऐड करेंगे 10, 10 और 16 और 1 17, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमारा इसमें इकाई अंक क्या मिलेगा, 7। तो यानी इस जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर होगा वो 7 होगा। 7 इसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो ये आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, फैक्टोरियल 5 से लेकर जो आगे कितने भी नंबर से दिए जाएं, फिर जो इकाई अंक आएगा वो सभी में जीरो ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल के 5 के बाद हमें 5 और 2 मिलने लगेंगे, और जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या बना देगा, जीरो बना देगा, और सभी संख्या के लास्ट में जीरो होगा। और जब जीरो, मान लीजिए देखिए समझिए कॉन्सेप्ट, मान लीजिए संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये लिखा हुआ है, फिर भी जीरो है, ऐसे चलते रहेगा लास्ट में जीरो। तो हम तो शुरुआत का ही देखेंगे ना, जो शुरुआत में हमारे नंबर हैं, जो फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 मैंने आपको बताया कैसे जीरो हो जाता है। तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, इसके बाद जो भी होगा वो सब जीरो बना देगा। हमें देखना सिर्फ यहाँ पर है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, हमको 7 दिखाएगा ऐड कराने पर। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेकर 9999 तक का गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो 1 से लेकर 9999 तक इतने टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर सीरीज जो है वो नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर की सीरीज है, मतलब 1 से लेकर 9999 तक जाती है, तो अगर हम इकाई अंक पूछेंगे तो इसका जीरो होगा। लेकिन अगर बोल देगा कि यह एक विषम, मतलब हम कहें अल्टरनेट नंबर है, मतलब विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9999 तक विषम संख्याओं का गुणा करने पर, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, विषम संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, विषम संख्याओं का गुणा करने पर। तो हम देखेंगे कि जब हम विषम संख्या ले रहे हैं, जैसे 1 ले ली, 3 ले ली, 5 ले ली, 7 ले ली, 9 ले ली, 11 ले ली, 30 ले ली, अप टू डाइडस, इसी प्रकार से हम लेंगे 9999 टाइम्स तक। तो इन सबका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको और जो इवन नंबर होते हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, उसी में हमको 2 मिलते हैं, बाकी विषम संख्याओं में हमको 2 मिलेंगे नहीं। जब हमको 2 नहीं मिलेंगे तो हमको 5 तो मिलेंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। अगर 5 और 2 होते तो वो तो जीरो बना देते। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमको 2 नहीं मिले हैं तो
हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का जब सभी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का जब 3 में कराएंगे तो 15 आएगा यानी 5 का 7 में कराएंगे 35 आएगा यानी फिर 5 का फिर 9 45 आएगा। मतलब अगर विषम संख्याएं हैं तो इनका जो इकाई अंक आएगा, विषम संख्याओं का गुणा करने पर जो इकाई अंक हमको प्राप्त होगा वो इकाई अंक हमको प्राप्त होगा 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि 1 से लेकर 9999 तक अंकों का गुणा करने पर हमें, और सम अंकों की सीरीज होती, मतलब सम संख्याएं होती, केवल और केवल मतलब सम और विषम दोनों होती, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती, तो इसका जो आंसर होता तब उसका आंसर क्या होता, 0 होता। लेकिन हमसे अगर विषम संख्या बोली गई है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। जैसे दिया गया है 5 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 8 की पावर 6। ये क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, पावर का तो मल्टीप्लाई करा देंगे, अब 5 की पावर 6 हो जाएगा और 4 की पावर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 की पावर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 9 की पावर 8 6 जा 48, 9 की पावर 48। तो हमने देखा 5 की कितनी भी पावर करो उसका इकाई अंक 5 होता है। 4 की पावर यदि सम संख्या तो इकाई अंक 6 होगा, 6 की कितनी भी पावर करो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, और 9 की पावर यदि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो आप 6 6 जा 36 आए, और मतलब 6 6 जा 36 और 5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 30 बना देगा, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये था हमारा जो इकाई अंक, बहुत साधारण टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना।